तेरे भाई आज कोर्ट में होने चाहिए थे। अगर वो होते तो आज ही फैसला हो जाता। तेरे भाइयों की वजह से चौधरी का केस मजबूत हो रहा है। आज फैसला हो जाएगा कि नहीं? 3 साल हो गए कोर्ट आते जाते, परेशान हो लिया मैं तो। केस ही खारिज हो जाएगा चौधरी साहब। सारी सेटिंग कर ली है मैंने, देख लेना। अरे केस टाइप तो करवा लेती वकील साहिबा। जज साहब, ये राम सिंह बहुत ही गरीब आदमी है। अरे छोटा सा काम तो खुद भी करवा सकती थी वकील साहिबा। जज साहब, एक ईमानदार का केस लड़ने वाला वकील भी गरीब ही होता है। चमक तो उनके चेहरे पर होती है जो बेईमानों का केस लड़ते हैं। राम सिंह नेगी जो उत्तराखंड का मूल निवासी है और चौधरी जैतराम जो हरियाणा कुरुक्षेत्र का निवासी है और अपना स्थायी निवास बनाकर उत्तराखंड में रह रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहिबा मूल निवास और स्थायी निवास का संबोधन करके प्रांतीय भेदभाव करने का प्रयास कर रही हैं। उनियाल जी, तुम भी उत्तराखंड के ही हो और कायदे से तो आपको इन चौधरियों का केस लेना ही नहीं चाहिए था। अरे वकील साहिबा, पहाड़ के लोग तो अदालत तक आते ही नहीं हैं। वो अपने आप ही जादू टोना गाली गलौज करके अपने आप ही अपना मामला निपटा देते हैं। अब आप ही बताइए, इतनी वकालत की पढ़ाई करके हम क्या यहाँ पर पंडिताई करने बैठ जाएं? अरे मुद्दे की बात कीजिए आप दोनों। और लोग भी पेशे के लिए बैठे हुए हैं, वो दूर दूर से आए हैं, उन्हें वापस भी जाना होता है, उन्हें गाड़ी भी देखनी होती है, इसलिए दोनों मुद्दे की बात कीजिएगा। जी साहब। जज साहब, 447 और 151 धारा के अंतर्गत राम सिंह नेगी की जमीन पर चौधरी जैतराम के कब्जे को लेकर यह केस दाखिल किया गया है। आज से 4 साल पहले चौधरी जैतराम ने उत्तराखंड द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम कांडी में 10 नाली जमीन खरीदी और अपना स्थायी निवास बनाकर यहीं पर रहने लगा। इसी का दाखिल खारिज आपकी फाइल में संलग्न है और उसी के बगल में राम सिंह नेगी की पुश्तैनी जमीन है। अब चौधरी जैतराम उस बेचारे राम सिंह की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कई बार इस बात को लेकर के आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मगर अब बात इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई है। जज साहब, ये जैतराम चौधरी सिर्फ राम सिंह को नहीं पूरे गांव वालों को धमकाता रहता है। जैसे कि उनियाल जी ने कहा, हम पहाड़ी लोग अदालत तक आते ही नहीं हैं। सच बात है उनियाल जी, हम लोग शांति प्रिय और अमन पसंद लोग हैं। हम कभी भी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते। ये बेचारा राम सिंह नेगी जो बेचारा आज तक पटवारी चौकी तक नहीं गया, इस जैतराम चौधरी ने उसे इस अदालत तक आने पर मजबूर कर दिया। जज साहब, मजबूर कर दिया। अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले समय में इस चौधरी की वजह से ना जाने कितने राम सिंह अदालतों के चक्कर काटेंगे। जज साहब, चक्कर काटेंगे। कल तक हम पहाड़ियों का जीवन अपने खेतों को फर्टिलाइज करने के लिए गोठ गोठियारों में बीता करता था। हम किसान हैं और हमारी कर्म भूमि हमारे खेत खलियान है। ये कोर्ट कचहरी मुजरिमों के लिए है योर ऑनर, हम किसानों के लिए नहीं। बड़े खेत के साथ बोलना पड़ रहा है कि अपनी ही जमीन को अपना साबित करने के लिए इस कोर्ट में आना पड़ रहा है। जज साहब, इसे केवल राम सिंह का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहना पड़ेगा। दुर्भाग्य कहना पड़ेगा जज साहब, दुर्भाग्य कहना पड़ेगा। वकील साहिबा, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर यह अदालत है या भावनाओं से पहले दस्तावेज देखे जाते हैं। आपकी इस फाइल में जैतराम चौधरी का नाम दाखिल खारिज है, मगर राम सिंह नेगी का नाम नहीं है। इस दाखिल खारिज में बूथा सिंह का नाम है। ये बूथा सिंह कौन है? बूथा सिंह राम सिंह के पिताजी का नाम है। तो फिर ये बूथा सिंह कहाँ है? बूथा सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तो गुजरे हुए कई साल हो गए। तो राम सिंह ने ये जमीन अपने नाम क्यों नहीं करवाई अभी तक? योर ऑनर, राम सिंह के 3 भाई और भी हैं और जब तक वे एक साथ नहीं रहेंगे तो जमीन अपडेट कैसे होगी? ठीक है, चलो पिताजी नहीं रहे, मगर चारों भाइयों को तो इस कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब हम दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं। कहिएगा। जज साहब, आईपीसी 447 मेरे मुवक्किल चौधरी जी पर किसी भी एंगल से नहीं लगती है। योर ऑनर, असल में इन चारों भाइयों की आपस में बनती ही नहीं है, इसीलिए आज तक इनकी जमीन अपडेट ही नहीं हो पाई है। योर ऑनर, वर्बली तो राम सिंह के तीनों भाइयों ने
मेरे मुवक्किल चौधरी जी को अपनी जमीनें दे दी हैं। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। चौधरी तो मेरे भाइयों को जानता तक अरे नहीं। वकील साहिबा, अपने क्लाइंट को कटघरे में बुलाइए। अपनी बात कहने के लिए उनको यहाँ बुलाइए। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। चौधरी तो मेरे भाइयों को जानता तक नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या। आप राम सिंह से कहिए कि अपने भाइयों को फोन लगाए। सच और झूठ अभी साफ हो जाएगा। राम सिंह जी, आप अपने भाइयों से फोन पर बात कराइएगा। चाचू का फोन है। जज साहब, वो फोन उठाएंगे ही नहीं।